हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अभी हमारा पैरेलल में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, दैट्स कॉल्ड हमारा ईडीसी चल रहा है। लास्ट वीडियो में लास्ट जो हमारा प्लेलिस्ट कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। जो मैंने फिर कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली मैंने ईडीसी स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट स्टार्ट किया। तो वो भी लगभग हमारा लगभग 30-40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हमारा ईडीसी का। क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम होता है बीजेटी में होता है, पेट में होता है, मॉसफेट में होता है, ये सब सारा मेन मेजर टॉपिक्स है। बाकी तो सर्किट जो डायोड सर्किट वगैरह वो इजी है। ओके ना। तो लगभग हमारा मेजर टॉपिक्स कंप्लीट होने को है एडीसी में। तो हम लोगों ने क्या सोचा, मतलब मैंने क्या सोचा कि चलो कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट कर देता हूँ। फिर दिन कुछ दिनों के बाद हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। मैं जो बताया था, जो बात में मैं बताया था कि हम लोग तीन सब्जेक्ट को एज पैरेलल लेके चलूंगा। एक ईडीसी, एक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड देन एक हमारा डिजिटल रहेगा। ओके। तो एक ईडीसी तो रनिंग में है, कम्युनिकेशन सिस्टम आज से रनिंग में हो जाएगा। फिर दिन मैं एक अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डिजिटल सर्किट कह लो या इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, मैं उसको भी रनिंग में लाऊंगा। ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हमारा जो आज का वीडियो रहेगा, ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग समझेंगे कंटेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में, कि अपना कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है मुझे, देन क्या नहीं पढ़ना। एज मैं ये कहाँ से कंपेयर किया हूँ, मैंने ये आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में, 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, मैं वहां से सारा सिलेबस को पिक किया हूँ। ठीक है। वरना मैं ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं पढ़ाता, मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का जो एक बेसिकली जो मेन सिलेबस होता है मैं वो पढ़ाता। बट मैं जब उसका नोटिफिकेशन का एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि उस नोटिफिकेशन में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज डाला हुआ था, तो मैं उस एक्स्ट्रा चीज को भी यहाँ पे मैं डाला हूँ। ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड देन ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो समझेंगे ना यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने सबसे पहला टॉपिक जो लिखा, सबसे पहला टॉपिक हमारे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मैं सिर्फ एक चैप्टर्स का नाम दिया, हमारा चैप्टर है। ठीक है ना। अब इसके अंदर में क्या क्या पढ़ूंगा ना, तो वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे अभी। ओके। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग यहाँ पे आज डील करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहले मैं चैप्टर्स का नाम बता दे रहा हूँ। फिर दिन में क्या करूंगा, एक चैप्टर को उठाऊंगा और उसके अंदर में क्या क्या पढ़ना मैं उसको डील करूंगा। ठीक है। तो पहले चैप्टर्स देख लो, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना। पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखना है कि क्या कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, आखिर मुझे नीड क्यों पड़ा, ये सब हो सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है ना। अगर मुझे कम्युनिकेशन करना होगा तो हम किस किस मेथड से, किस किस मोड से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स होता क्या है ना, सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो कि आप यहाँ बैठे हो, ओके, एंड आपका दूसरा बंदा कोई और कहीं बैठा है, तो आप चाहते हो कि आप उससे बात करो। ठीक है ना। तो बात करने का जो मेथड होगा, दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन। ओके। तो कम्युनिकेशन अलग जगह पे अलग अलग टर्म को यूज करते हैं, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। चलो हम लोग इसमें ये चीज सीखेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन अगर होता है तो बताओ कौन कौन से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाएंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। ठीक है ना। उससे पहले हम लोग मॉड्यूलेशन का टर्म समझेंगे। तो मॉड्यूलेशन का टर्म हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल सिलेबस दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। मैं हर चैप्टर का डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। तो अभी मैं सिर्फ एक चैप्टर्स पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है ना। फिर दिन उसका मैं डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड जो रहेगा वो एंगल मॉड्यूलेशन करेंगे। ओके। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एंगल मॉड्यूलेशन होता है। इस एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर में फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ये दो मॉड्यूलेशन हम लोग इसमें करते हैं। फिर दिन इसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर आएगा, जो एम ट्रांसमीटर एम रिसीवर होगा, जो फोर्थ नंबर चैप्टर रहेगा। फिर पल्स मॉड्यूलेशन, दैट्स व्हाई हमारा जो रहेगा डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। फिर वेव प्रोपेगेशन, किस तरीके से वेव प्रोपेगेट करता है, ग्राउंड वेव हो गया, स्काई वेव हो गया, इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करके किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना। अगर आपको सपोज कर लो कि आपको गाइडेड मीडिया में काम करना, मान लो आप सपोज कि आप अगर मान लो इंडिया में हो, ठीक है ना, सॉरी आपने दिल्ली में हो, ठीक है, आपको कलकत्ता भेजना, कोलकाता भेजना आपको कुछ सिग्नल को, तो आपको बहुत सारा मेथड्स भेज सकते हैं, ग्राउंड वेव से भेज सकते हैं, स्काई वेव से भेज सकते हैं। ठीक है ना। अलग अलग प्रोपेगेशन का मेथड होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोपेगेशन समझूंगा कि किस तरीके से वेव प्रोपेगेट करता है ना, यानी कि एक अर्थ पे किस तरीके से वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है वो मैं यहाँ पर समझूंगा। ओके ना। आप में फिर वहां सेम वहीं पर हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। बट यहाँ पे सैटेलाइट का मैं अलग चैप्टर्स को ऐड किया हूँ। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा डाटा ट्रांसमिशन, फिर देन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ओएफसी के बारे में आएगा। आपने ओएफसी समझा, ऑप्टिकल फाइबर केबल समझा आपने, बट उसका कम्युनिकेशन नहीं समझा कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है, किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। फिर देन रडार आएगा, फिर सेलुलर कम्युनिकेशन आएगा, फिर देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर मींस मोबाइल फोन वगैरह कम्युनिकेशन, ओके ना, जीएसएम वगैरह। तो अब रडार कम्युनिकेशन आएगा, किस तरीके से रडार, मतलब पूरा रडार के बारे में पढ़ना रहेगा अपने को। ओके। क्योंकि ये माइक्रोवेव पे काम करता है ना, तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा माइक्रोवेव का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हमारा फिर नेक्स्ट लास्ट में हमारा नॉइज इन कम्युनिकेशन, नॉइज वगैरह देखेंगे, एसएनआर वगैरह रेशियो देखेंगे। ठीक है। जो सिलेबस में जो बनाया हूं ना, वह आरआरबी जेए से पिक किया हूं। ओके। और ये सिलेबस बहुत ही वाइड सिलेबस उन्होंने दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि आपको कंक्लूजन की तरह पढ़ना है।
ओके, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। मेन एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना वो समझना होना चाहिए। अगर आप समझ ले रहे हो सारी चीजों को तो आपको कोई दिक्कत नहीं। भाई क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मैं लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का मैं सीरीज लाऊंगा। तो वो अभी नहीं लाऊंगा जब हमारा जो इस सिलेबस पूरा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कह लो कि इसी बीच में अगर आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ जाता है ना तो मैं वहां पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का फुल सिलेबस हुआ। अब देन हर चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फिर देन नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से एंड देखते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, ये देखो नोटिफिकेशन का मैं यहाँ पे स्लाइड्स को ऐड कर दिया हूँ। ये हमारा जो आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन था ना, तो मैं यहाँ पे स्लाइड को ले रही हूँ। ये हमारा स्लाइड है जिसमें हम लोग क्या करना था, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम करना था। फिर मॉड्यूलेशन का क्या क्या टेक्निक होता है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, फेज मॉड्यूलेशन हो गया। दैट्स वाई हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक हो गया। फिर मल्टीप्लेक्सिंग हो जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या क्या आता है। फिर वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ओएफसी केबल, इन ओएफसी कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, विद इन फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंजेस हो गया, रडार, सेलुलर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सारा जो टॉपिक्स है ना ये आरआरबी जेईई ने दे रखा है। ओके, मैं इसलिए खास यहाँ पे स्लाइड्स को कट करके यहाँ पे ऐड करती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, चलो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो 1 मिनट इसको कलर अलग करता हूँ। हाँ, जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारा, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। दैट्स वाई हमारा जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो इंट्रोडक्शन का रहेगा, है ना, इंट्रोडक्शन। तो अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक तो देखेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, है ना, या फिर वाई स्टडी द कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन का स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो पहला हमारा रहेगा वाई, यानी कि वाई, सबसे पहले मैं वाई का आंसर दूंगा, वाई स्टडी द कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन। ओके ना, स्टडी कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, अगर आपने पढ़ा कि व्हाई स्टडी द कम्युनिकेशन, तो व्हाई, ठीक है ना, फिर मेरे को पढ़ना कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है, देन उसके बाद हम समझें कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ओके ना, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, फिर थर्ड इसमें टॉपिक को डील करेंगे कि आपने कम्युनिकेशन किया, इस कम्युनिकेशन में क्या क्या आपको एलिमेंट लगा। जैसे सपोज कर लो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज इसी कम्युनिकेशन को देख लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्या लगा, मेरे पास एक पेन लगा, पेन टैब लगा, लैपटॉप लगा, हमारा माइक लगा। ओके ना, तो ये अपना एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, हमारा एक कैमरा लगा। ओके, तो हमारा दैट्स वाई हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ ना। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में सिंपली आप क्या क्या बोलोगे कि आपके पास क्या क्या लगा उस कम्युनिकेशन को करने में, जिसमें आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, तो किस प्रोसेस से कनेक्ट हो रहा हूँ, किस एलिमेंट के थ्रू कनेक्ट हो रहा हूँ ना। जैसे हमारा माइक हो गया, ओके, हमारा पेन हो गया, पेन टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, दैट्स कॉल्ड हमारा ये सारा कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। ओके ना, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके ना, तो हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। फिर फोर्थ नंबर जो टॉपिक रहेगा कि किस किस मोड से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, किस किस मोड से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन कभी कभी होता है क्या ना कि मैं वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर लूं, या फिर कह लो कि वायर्ड कम्युनिकेशन भी कर लूं। ओके ना, जैसे मैं भी सपोज कर लो कि आप ना हमारे सामने हो गए, ओके, या फिर अभी हम आप हमें सुन रहे हो, दैट्स वाई हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। एक होता है वायर्ड कम्युनिकेशन, आपने कभी लैंडलाइन नंबर देखा होगा, लैंडलाइन नंबर देखा होगा ना, जो टेलीफोन होता था पहले वाला, ओके, जिसमें तार वगैरह लगा होता था, दैट्स कॉल्ड हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन। वहां पे हमारा क्या हो रहा था, वायर्ड कम्युनिकेशन हो रहा था। एक होता है वायरलेस, जो भी आप मोबाइल वगैरह फोन यूज कर रहे हो, दैट्स ऑल हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। तो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग मेथड से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, बाकी हम लोग समझेंगे अच्छे से डीपली वे में जब हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर। ओके, फिफ्थ टॉपिक जो चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे फिर मॉड्यूलेशन का एक टेक्निक आता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के बारे में समझिए कि मॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है, क्या मॉड्यूलेशन होता है क्या। ओके, तो ये 5 टॉपिक है जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एंड इसको हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके ना, ये इस टॉपिक को हम लोग फर्स्ट चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में सारा कुछ कंक्लूड करूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है ना, ये सेकंड चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है मुझे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है वो अलग अलग मेथड से होता है ना, अलग अलग वे होता है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है क्या, जब हम लोग इस चैप्टर पे चलेंगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से एक कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलने वाले। ओके ना, तो हम लोग इसके अंदर भी देखना, मुझे सिलेबस एनालिसिस करना है ना, तो सिर्फ आप सिलेबस बताऊंगा। जब हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग वहां से आपको सारा डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो देखो कलर विजिबल नहीं है, हम पहला जो पढ़ेंगे डीएसबी एफसी पढ़ेंगे ना, डीएसबी एफसी इन डबल साइड बैंड
फुल कैरियर, विथ फुल कैरियर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा डीएसबी एफसी होता क्या, इसलिए मैं सिर्फ सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको डील करूंगा मैं। डीएसबी एफसी हो गया, इसके अंदर में मुझे जो पढ़ना है, इसके अंदर में सबसे पहले इसका मॉड्यूलेशन होता है क्या, है ना, मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर देन इसका डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, ओके। फिर देन इसका मॉड्यूलेशन जो होता है ना, उसको मॉड्यूलेटर के थ्रू होता है ना, मॉड्यूलेटर के थ्रू पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलेटर होता क्या है, ओके। फिर डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है ना, डीमॉड्यूलेटर, ओके। फिर देन हम इसके पावर के बारे में जानेंगे कि हमारे इस सिग्नल का पावर कितना, डीएसबी एफसी का पावर कितना है। फिर देन हमारा इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। फिर देन हमारा क्या रहेगा कि इफिशियंसी बताओ, इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप टेंशन नहीं लो, इस क्या आप सब नए नए वर्ड्स यूज करो, यहाँ पे नए वर्ड्स मैं ला रहा हूँ। तो आप जब इसका चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, तो आपको सारा टॉपिक जो देख रहे हो ना, ये सब टॉपिक्स आपको सारा कुछ कंक्लूड हो जाएगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो पहला टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये पढ़ूंगा। फिर जो सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो डीएसबी एससी रहेगा ना, सप्रेस्ड कैरियर रहेगा। अभी क्या आप डॉट नहीं करो, आप टेंशन नहीं लो, अब सिर्फ सिलेबस देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे डाउट्स को मैं क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर जो हमारा रहेगा वो, सॉरी, इसी में जो थर्ड टॉपिक जो रहेगा हमारा एसएसबी एससी रहेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ओके ना। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा उसको कहेंगे वीएसबी, ओके ना, वेस्टेजियल साइड बैंड। तो इस चार टॉपिक हम लोग डील करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। चार टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले डीएसबी एफसी विद फुल कैरियर, डीएसबी विद सप्रेस्ड कैरियर, एसएसबी सप्रेस्ड कैरियर, वीएसबी अब नॉर्मली जो रहेगा वेस्टेजियल साइड बैंड, ओके ना। ये चार टॉपिक को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डील करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर हमारा जो रहेगा, थर्ड नंबर चैप्टर, ओके ना, थर्ड नंबर जो चैप्टर अपना रहेगा वो है हमारा एंगल मॉड्यूलेशन, है ना, एंगल मॉड्यूलेशन। जो सेकंड चैप्टर है ना, क्वेश्चन सारा वहीं से फ्रेमिंग होता है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, एक नॉइज, ये तीन चार चैप्टर जो है ना, बहुत क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाता है, तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ओके। तो देखो थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, एंगल मॉड्यूलेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एफएम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर देन एक होता है पीएम, दैट्स वाई फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ओके ना। अब इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या क्या टॉपिक को डील करने वाले हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सबसे पहले मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, क्या इसका मॉड्यूलेशन होता है। फिर दिन इसको हम लोग क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन करेंगे, ओके ना, डीमॉड्यूलेशन। सिमिलरली इसमें क्या होता है, मॉड्यूलेटर हो गया, डीमॉड्यूलेटर हो गया, और क्या पढ़ने वाले इसमें, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर पढ़ूंगा, ओके ना। फिर देन डीमॉड्यूलेटर होगा, डीमॉड्यूलेटर है ना, मॉड्यूलेटर, ओके। फिर सिमिलरली वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। फिर देन इफिशियंसी का बात करूंगा, पावर का बात करूंगा। ये सभी में एफएम में पीएम में सारा में कॉमन, ओके ना, सारा में ये सारा कॉमन है। पिछला स्लाइड है, सारा हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। डीएसबी एससी में भी सेम टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, ये सेम टॉपिक सभी के लिए, एसएसबी में पढ़ेंगे, देन वीएसबी में पढ़ेंगे, ओके ना। ये सारा टॉपिक्स इसमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो चैप्टर हमारा रहेगा, फोर्थ नंबर हमारा जो चैप्टर है उसको कहते हैं ट्रांसमीटर, एएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, है ना, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रिसीवर, ओके ना, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें जो टॉपिक डील करने वाले नॉर्मली जो एम ट्रांसमीटर एंड एम रिसीवर जो होता है ना, उसके बारे में ब्लॉक डायग्राम वगैरह देखेंगे। जैसे आपने क्या देखा होगा कि कहीं पे ट्रांसमीटर होता है, कहीं पे रिसीवर होता है, ओके। जैसे मान लो मैं सिग्नल को ट्रांसमिट करूंगा तो हमारे पास ट्रांसमीटर होगा, अगर आप वो बंदे हो जिसको सिग्नल को रिसीव करना है, दैट्स व्हाई आपके पास रिसीवर होगा, ओके। तो आप मैं ट्रांसमिट करूंगा, आप रिसीव करोगे। तो जो ट्रांसमीटर है ना, ट्रांसमीटर के पास क्या क्या एलिमेंट होगा, कौन कौन से ब्लॉक डायग्राम मिलाकर, कौन कौन से ब्लॉक मिलाकर ट्रांसमीटर बनता है, सिमिलरली कौन कौन से ब्लॉक मिलाकर हमारा रिसीवर बनेगा, तो हम लोग वहां पर इस चीज का स्टडी करेंगे, ओके ना। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि एम ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर को शॉर्ट फॉर्म में टीएक्स लिखते हैं, एंड फिर रिसीवर को शॉर्ट फॉर्म में आर ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा जो रहेगा, हम लोग नॉइज वगैरह पढ़ेंगे कि जो अगर मान लो सपोज हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर में कुछ नॉइज वगैरह आती है, तो नॉइज के बारे में स्टडी करेंगे। फिर एक होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, एजीसी होता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता है। यहाँ पे हम लोग एसएनआर की बात करेंगे, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एसएनआर वगैरह भी देखेंगे, ठीक है ना। फिर प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस वगैरह भी होता है, लिख दो यहाँ पर प्री एम्फेसिस, है ना, प्री एम्फेसिस एंड फिर देन डी एम्फेसिस, है ना, एम्फेसिस। ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, हम लोग सिलेबस का फुल तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ओके ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो हमारा रहेगा फिफ्थ नंबर चैप्टर, है ना। फिफ्थ नंबर चैप्टर जैसे ही आगे बढ़ोगे तो हमारा यहाँ से डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन, आपने देखा ही होगा हमारा सिलेबस। इसको हम नॉर्मली वहां पे लिखा हूँ पल्स मॉड्यूलेशन लिखा हूँ, है ना, पल्स
मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ पर सारा जो डाटा रहेगा वो पल्स के फॉर्म में रहेगा, दैट्स वाई 0 1 के फॉर्म में रहेगा, पल्स के फॉर्म में रहेगा, ओके ना, एक डिस्क्रीट वैल्यू रहेगा, दैट्स कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग सिंपली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या इसका इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन कलर ले लो, है ना, इंट्रोडक्शन देखूंगा, ओके क्या होता है डिजिटल कम्युनिकेशन, इसमें सैम्पलिंग देखूंगा, सैम्पलिंग क्या होता है ना, सैम्पलिंग देखूंगा, सैम्पलिंग का टर्म समझूंगा, सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल एंड नोड। इस सैम्पलिंग के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे नेचुरल सैम्पलिंग क्या होता है, फिर समझूंगा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्या होता है, फिर समझूंगा कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है। ये 3 टॉपिक को सैम्पलिंग में डील करूंगा, ओके ना। फिर PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फिर होता है PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, फिर नेक्स्ट होता है PPM, है ना, पल्स पोजीशन मोड पल्स, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन, फिर PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये 4 तरह का मॉड्यूलेशन हो गया। और आगे बढ़ोगे तो फिर कंपेरिजन करेंगे सभी का, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन में, मतलब मैं पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, मतलब आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, बस इतना सारा कम्युनिकेशन पढ़ना है। फिर क्या, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी 5-6 तरह का कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है इसमें। इतना देखो, इतना वाइड सिलेबस इन्होंने दे रखा है आरआरबी जेईई का, तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरह पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन आपको अच्छे से पढ़ाऊं, ताकि आप कहीं भी कोई फील्ड में जाओ तो आप अच्छे से उसका नॉलेज ले सको, ठीक है ना। तो कंपेरिजन पढ़ूंगा, PAM PWM PPM का कंपेरिजन देखूंगा। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो डेल्टा कम्युनिकेशन, है ना, डेल्टा मॉड्यूलेशन कह दो, मॉड्यूलेशन पढ़ूंगा, इसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है, बताऊंगा आगे जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। फिर एक आता है ADM, आता है एक टॉपिक आता है ADM, जिसका फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड डेल्टा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड डेल्टा मॉड्यूलेशन, ADM पढ़ूंगा। फिर नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग का यहीं पर हम लोग टॉपिक को डील करेंगे, है ना, मल्टीप्लेक्सिंग, है ना, मल्टीप्लेक्सिंग, ओके, मल्टीप्लेक्सिंग के टॉपिक को डील करूंगा, क्योंकि वहां पर हमने सिलेबस में देखा मल्टीप्लेक्सिंग लिखा हुआ था। ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे वेब प्रोपेगेशन, जो 5th नंबर का चैप्टर है, सॉरी 6 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर जो चैप्टर रहेगा वो क्या है, वेब प्रोपेगेशन, है ना, वेब प्रोपेगेशन, ओके। 5th चैप्टर, इसमें सबसे पहले ग्राउंड वेव पढ़ूंगा, ओके ना, ग्राउंड वेव क्या होता है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, फिर स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है, स्काई वेब प्रोपेगेशन होता है, ओके, इस तरीके से और भी बहुत सारा चीज होता है। स्काई वेब प्रोपेगेशन, फिर सैटेलाइट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेब प्रोपेगेशन ज्यादा नहीं टानूंगा, 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लो, मैं जल्दी से, मैं सोचूंगा कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ सिलेबस को, ओके ना। 7 नंबर जो हमारा चैप्टर रहेगा वो अपना डाटा ट्रांसमिशन, है ना, डाटा ट्रांसमिशन को मैं शॉर्ट में TX लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ASK के बारे में पढ़ेंगे, ASK हो गया, FSK हो गया, FSK हो गया, आपने कहीं ना कहीं सबका नाम सुना होगा, मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। फिर DPSK होता है, DPSK हो गया, फिर MSK होता है ना, MSK, ASK का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होता है, फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग हो गया, ओके। फिर सिमिलरली DPSK का मतलब होता है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग हो गया। सिमिलरली अगर MSK का फुल फॉर्म बताओ तो मिनिमम शिफ्ट कीइंग। ये 4 तरह का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, डाटा ट्रांसमिशन में पढ़ूंगा। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ो तो आगे देखोगे, जो सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा जो है OFC ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, है ना, OFC के बारे में पढ़ना है। इसमें लोग इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखूंगा क्या इसका OFC क्या होता है, ओके ना। फिर यहाँ पे टैप्स वगैरह देखूंगा कि OFC केबल जो आपने पढ़ा, एक ग्रेडेड होता है ना, एक ग्रेडेड होता है, एक स्टेप होता है, इस तरीके से आपने देखा ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा स्टार्टिंग में। ये मतलब सारा कुछ हम लोग OFC केबल के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा रडार कम्युनिकेशन, है ना, रडार हो गया, फिर सेलुलर हो गया, सेलुलर हो गया, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो मेनली जो पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह सेलुलर वगैरह में, तो नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे FDMA के बारे में पढ़ेंगे ना, FDMA, फिर TDMA पढ़ेंगे, TDMA के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमने GDMA के बारे में पढ़ेंगे, ओके ना, GDMA, फिर GSM के बारे में पढ़ेंगे, ओके ना, GSM के बारे में। FDA का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, सिंपली लिखूंगा नहीं, ओके। FDM का फुल फॉर्म जो होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गया। TDM का टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDM का क्या हो गया कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स हो गया, एंड GSM का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके ना। तो ये सारा कुछ टॉपिक हम लोग रडार, सेलुलर, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओके ना, कम्युनिकेशन हम लोग डील करेंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट टॉपिक है जो हमारा बच्चे का नॉइज, ओके ना, तो लास्ट टॉपिक जो हमारा ये शायद 7 चैप्टर हो गया नॉइज, है ना, नॉइज चैप्टर। तो नॉइज चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन देखूंगा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन, ओके ना, इंट्रोडक्शन। फिर टैप्स देखूंगा कि नॉइज, जो नॉइज होता है कितने टैप्स का होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल नॉइज हो गया, अलग अलग तरह का नॉइज होता है, ठीक है ना, बहुत सारा नॉइज होगा, मैं बताऊंगा।
फिर अपना हम वहां से फिर एक तरह व्हाइट नॉइज हो गया, गॉसियन नॉइज हो गया, इस तरीके से बहुत सारा फ्लिकर नॉइज हो गया, तो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ओके ना। फिर एसएनआर रेशियो वगैरह यहाँ पे देखेंगे, एसएनआर जो रेशियो होता है ना, तो सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये सिलेबस, डीपली एनालिसिस सिलेबस ये रहा कम्युनिकेशन सिस्टम का, जो एक आरआरबी जेई नहीं, हर एजेई एग्जाम के लिए, हर जो पीएसयू एग्जाम होता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो डिप्लोमा बीटेक लेवल का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत है सिलेबस, जो है इनफ है। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, हर टॉपिक को मैं यहाँ पे लेकर, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन होता है ना, लगभग टॉपिक्स को मैं यहाँ पर लाया हूँ। और खासकर जो आरआरबी जेई ने पूछा है उस टॉपिक को मैं यहाँ पर उठाया हूँ। तो हमारा ये सिलेबस का एंड होता है वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर के साथ। ये हमारा पहला चैप्टर का पहला फर्स्ट सब्जेक्ट, पहला टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दोस्तों में अपने शेयर कर दो दोस्त, ठीक है ना। तो चलो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।